बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मई 2026 के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर विजिटेड चाइना फ्रॉम 23rd to 26 May 2026. Pakistan and China agreed to upgrade the Karakoram highway. Make sure to remember this. पाकिस्तान और चाइना ने एग्री किया है कि हम कराकोरम हाईवे को अपग्रेड करेंगे। ग्वादर पोर्ट रिमेन द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ सी पैक फेज 2। पाकिस्तान रीअफर्म सपोर्ट फॉर चाइनाज वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी को जो है ना पाकिस्तान ने इंडोर्स किया है। IMF mission concluded economic talks with Pakistan on 20 May 2026। तो IMF मिशन ने कंक्लूडेड किए हैं इकोनॉमिक टॉक्स 20 मई 2026 को। पाकिस्तान टारगेटेड अ 2% प्राइमरी बजट सरप्लस अंडर IMF कंडीशंस। पाकिस्तान कंटिन्यूड द रिपेट्रिएशन ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड अफगान नेशनल्स। तो पाकिस्तान ने कंटिन्यू किया है। क्या रिपेट्रिएशन का मतलब होता है कि किसी को उसके मुल्क में वापस भेजना। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जिन अफगान के पास, उनको उनके घर वापस भेज रहे हैं। पाकिस्तान रेज्ड कंसर्न्स अवर टेररिस्ट सेंचुरीज इनसाइड अफगानिस्तान। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट कंटिन्यूड टू बी टेक्सटाइल प्रोडक्ट। तो जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है हमारे पाकिस्तान की, वो किस चीज़ की होती है? टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की। सऊदी अरेबिया रिमेन्ड अमंग पाकिस्तान टॉप रेमिटेंस सोर्सेज। तो रेमिटेंस क्या होता है? जो आपके सिटीजन्स जब अब्रॉड चले जाते हैं तो वहाँ से जो पैसे भेजते हैं वो क्या होते हैं? रेमिटेंसेस। द UAE रिमेन्ड पाकिस्तान सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द गल्फ। द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो एक फ्लैगशिप है, मेजर प्रोजेक्ट है। किसका? चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, BRI का। ये अक्सर FPSC ये क्वेश्चन रिपीट करता है। ग्वादर पोर्ट इज़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान प्रोविंस। ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है? बलूचिस्तान प्रोविंस में। पाकिस्तान कंटिन्यूड टू एडवोकेट अ 2-state सोल्यूशन फॉर फ़लस्तीन। पाकिस्तान ने भी क्या एडवोकेट किया है? किस चीज़ को सपोर्ट किया है कि 2-state सोल्यूशन होना चाहिए फ़लस्तीन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मेंटेन्ड अ कॉशियस मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। पाकिस्तान सॉट ग्रेटर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल स्टेट्स। पाकिस्तान कंटिन्यूड cooperation with the IMF under the extended fund facility. Pakistan emphasized climate resilience after recent flood experience. The Indus River is the longest river. Make sure to remember this. ये भी अक्सर पूछा जाता है। The Indus River is Pakistan's longest river. फिर है हमारे पास, पाकिस्तान remained one of the world's most climate vulnerable countries. तो पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेट वनरेबल कंट्रीज़ में शामिल है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, द नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी रिमेन्ड अंडर इम्प्लीमेंटेशन। तो नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत ही जो है हमारी जो PM साहिबा हैं पंजाब की, वो क्या कर रही हैं? EVs डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं और EVs को प्रमोट कर रही हैं। पाकिस्तान इंक्रीज एम्फेसिस ऑन सोलर एनर्जी एडॉप्शन। पाकिस्तान में जो है आपने देखा होगा अब हर घर में ऑलमोस्ट सोलर लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस पर फोकस कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। चाइना रिमेन्ड पाकिस्तान लार्जेस्ट बायलेटरल इन्वेस्टर। पाकिस्तान चाइना का जो है, चाइना रिमेन्ड पाकिस्तान लार्जेस्ट बायलेटरल इन्वेस्टर। चाइना जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शोड पॉजिटिव परफॉर्मेंस ड्यूरिंग May 2026। Pakistan's largest dam under construction is the Damir Basha Dam.
Pakistan continued participation in UN peacekeeping missions. Pakistan is a founding member of the SCO, Shanghai Cooperation Organization Observer Framework, and became a full member in 2017. Pakistan maintained strategic cooperation with Turkey. Islamabad hosted several regional diplomatic engagement during May 2026. नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान सपोर्टेड रिफॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. पाकिस्तान सपोर्टेड रिफॉर्म ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. एग्रीकल्चर रिमेन द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान रूरल इकानमी. पाकिस्तान की जो रूरल इकानमी है उसमें क्या है, बैकबोन का रोल कौन अदा करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर. पाकिस्तान कंटिन्यूड एफर्ट्स टू डिजिटलाइज टैक्स कलेक्शन. The Federal Board of Revenue pursued tax-based expansion measures. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास 34. पाकिस्तान emphasized export diversification. The country's largest export destination remained the US. पाकिस्तान के जो largest export destination है वो कौन है, US. Pakistan's continued efforts to improve ease of doing business. Water scarcity remain a major national challenge. तो पानी की कमी जो है, पानी की किल्लत, वो मेजर नेशनल चैलेंज. नेक्स्ट है द डिज़ास्टर मैनेजमेंट. नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेड द डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एफर्ट्स. पाकिस्तान नेवी continued maritime security patrols in the Arabian Sea. The Arabian Sea forms Pakistan's southern coastline. Make sure to remember this कि पाकिस्तान की southern coastline कौन बनाता है, Arabian Sea. Pakistan Air Force continued fleet modernization program. CPEC 2 phase 2 focused on industrialization and special economic zones. Rashakai Special Economic Zone is located in KPK. Allama Iqbal Industrial City is located in Faisalabad. Pakistan continued advocacy for Kashmir at international forums. China remained Pakistan's largest defense supplier. तो चाइना जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है. Remittances remained a major contributor to foreign exchange reserve. Pakistan's capital city is Islamabad. The Constitution of Pakistan came into force on 14th August 1973. Economic stabilization remained Pakistan's primary policy objective in May 2026. तो नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल करंट अफेयर में 2026 के देख लेते हैं. द रशिया यूक्रेन वॉर इंटर्ड इन 5th ईयर इन 2026. नेक्स्ट है हमारे पास कीव इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन. मॉस्को इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया. NATO headquarters is located in Brussels, Belgium. The Gaza conflict remained a major global issue in May 2026. Jerusalem remains one of the most disputed cities in the world. The United Nations headquarters is located in New York City. उसके बाद है Antonio Guterres continued serving as UN Secretary General. The World Bank headquarters is in Washington DC. The IMF headquarters is in Washington DC. BRICS consists of Brazil, Russia, India, China, South Africa and newly admitted members. फिर है हमारे पास China remained the world's second largest economy by nominal GDP. The United States remained the world's largest economy by nominal GDP. The European Union consists of 27 states, member states. ठीक है. यार फिर मैं क्या, नेक्स्ट है हमारे पास Germany remained the largest economy in Europe. Japan remained
Asia's second largest economy. ASEAN consists of 10 member countries. Indonesia is the largest economy in ASEAN. The African Union headquarters is located in Addis Ababa, Ethiopia. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे अक्सर पूछ सकता है. Ethiopia hosts the headquarter of the African Union. नेक्स्ट है हमारे पास COP31. Preparation remains a major climate agenda item. नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेट चेंज कंटिन्यू टू डोमिनेट इंटरनेशनल डिस्कशन. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन इमर्ज्ड एज अ की ग्लोबल इशू. OpenAI, Google, Microsoft and Anthropic remain leading AI developers. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेमीकंडक्टर कंपटीशन इंटेंसिफाई बिटवीन मेजर पावर्स, जिसमें यूएस एंड चाइना है आपका. ताइवान रिमेन द वर्ल्ड्स लीडिंग सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर. TSMC is a headquarter in Taiwan. SpaceX continue to dominate commercial space launches. NASA remained the United States Space Agency. Artemis is a NASA's moon exploration program. The Red Sea remained strategically important for global trade. The Suez Canal is located in Egypt. The Panama Canal connects the Atlantic and Pacific Oceans. Next है हमारे पास the Panama Canal connects the Atlantic and Pacific Ocean. The Strait of Hormuz is a critical global choke point और वर्ल्ड का 20% जो है ना ऑयल जो है वो यहाँ से ट्रेड होता है. नेक्स्ट है हमारे पास सऊदी अरेबिया रिमेन्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर. नेक्स्ट है हमारे पास OPEC's headquarter is located in Vienna, Austria. The G7 countries of advanced economy. GN consists of 7 advanced economies. The G20 include the world's major developed and developing economies. India continued holding significant influence in the global south. The Quad comprises the US, India, Japan and Australia. AUKUS consists of Australia, UK and the US. The Belt and Road Initiative was introduced by China in 2013. नेक्स्ट है हमारे पास द आर्टिक रीजन gained strategic importance due to melting ice. Renewable energy investment continued to grow globally. Green hydrogen emerged as a future for clean energy source. तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लाइमेट चेंज में ग्रीन हाइड्रोजन को जो है ना ज़रूर मेंशन करें, ये इनको एच मिलेगा. ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इंक्रीज्ड इन सोफिस्टिकेशन. फूड सिक्योरिटी रिमेन्ड अ मेजर कंसर्न इन अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट. माइग्रेशन कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस यूरोपियन पॉलिटिक्स. The Sustainable Development Goals target year remained 2030. Geopolitics, AI, climate change and energy security were the dominant themes of the May 2026. होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.